अखंड माने जिसका कभी खंडन, जिसके गुण कभी बिखर के अलग नहीं हो सकते, जिसकी पर्याय कभी बिखर के अलग नहीं हो सकती, उत्पाद और वय होने के बाद भी जो ध्रुव है, आत्मा में ही नई नई पर्याय प्रकट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, और उन पर्यायों का क्या हो रहा है, वय हो रहा है। फिर एक पर्याय प्रकट होती है, फिर दूसरी पर्याय का वय होता है। उत्पाद वय होने के बाद भी जो आत्मा है, जो आत्मा का स्वभाव है, वह ध्रुव है, अखंड है। और अखंडता किस कारण से आत्मा का ऐसा कौन सा गुण है जो अखंड है? आत्मा की जो दर्शन ज्ञान चेतना है, दर्शन ज्ञान चेतना गुण है, वो कैसा है? अखंड है, उसका खंडन नहीं होता। आत्मा का दर्शन ज्ञान चेतना जो गुण है वो अखंड है, उसका कभी खंडन होने वाला। और दर्शन ज्ञान चेतना गुण का खंडन भी नहीं होता, और दर्शन ज्ञान चैतन्य गुण में कभी अंतर भी नहीं होता। क्या नहीं पड़ता? अंतर तो समझ आवरण तो आ सकता है, पर अंतर नहीं आता। ज्ञान के सामने कर्मों का आवरण तो आ सकता है, पर ज्ञान में अंतर नहीं पड़ सकता। अंतर समझता है? ज्ञान 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 प्रति समय ज्ञान 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 जानन 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 निरंतर बढ़ रहा। ज्ञान में कभी अंतर नहीं, ज्ञान के जानन जानन गुण में कभी अंतर नहीं है, ज्ञान की जानन जानन पर्याय में कभी अंतर नहीं है। ज्ञान जान रहा है, जानता ही है। ज्ञान के जानन जानन गुण में कभी अंतराल नहीं है, आ भी नहीं सकता। हाँ, आवरण आया, और जब आवरण आया तो ज्ञान भी उस आवरण को भी क्या करा? ज्ञान। अच्छा, दर्पण के सामने पर्दा लग जाना, दर्पण में क्या आ गया? पर क्या दर्पण की जो दर्पण का जो झलकाना गुण है उसमें अंतर पड़ा? बोलो। नहीं पड़ा? नहीं आ रहा? जैसे पलक बंद हो जाना, तो आंख से दिखना क्या हो गया? पर आंख में दिखना कम हो जाता। अंतर और आवरण में थोड़ी अंतर आ रहा। क्या कह रहे हैं कि दर्पण में वो पलक झपके तो आंखों में दिखना क्या हो गया? दिखना क्या हो गया? बोलो ना। उसका दिखाई देना बंद हुआ था, वो आवरण है, पलकों का क्या है? पर आपकी ज्योति कम हो जाना, दिखना कम हो जाना, क्या है? अंतर है। क्या है? पर आत्मा में ऐसा अंतर नहीं है। आत्मा के दर्शन ज्ञान चेतना गुण में ऐसा अंतर, आवरण तो है, कर्मावरण के कारण आत्मा में के सामने कर्मों के आवरण से ढका है आत्मा का दर्शन ज्ञान चेतना, परंतु अंतर नहीं है। दर्शन का काम निरंतर करता है, ज्ञान का काम निरंतर, चेतना का काम निरंतर। अंतर नहीं कर सकता। इसी तो गुरुदेव ने कहा ज्ञानम तरम न दक्षम, हे जगत के जीवों तुम ज्ञान में क्या मत देखो? अंतर मत देखो। ज्ञान में कभी अंतर नहीं, ज्ञान निरंतर जान रहा है, कुछ अंतर नहीं है भगवान। कितने विषय को जान रहा है ये बात अलग है, पर जान रहा है। निगोदिया का ज्ञान भी क्या कर रहा है? 108 में जो 18 बार जन्म मरण होगा उसको जान रहा है, पर जान रहा है।
नहीं आ रहा समझ में? जान रहा है कि नहीं? स्थावर काय के जीव का ज्ञान भी क्या कर रहा है? बोलो ना, जान रहा। जिस पर से इंद्रिय संबंधित विषय हल्का भारी रूखा चलना ठंडा गर्म, उसको जानता है। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय जीव के भी ज्ञान अपने अपने इंद्रियों के विषय को क्या कर रहा है? नारकी देव मनुष्य देव सब अपने अपने विषयों को क्या कर रहे हैं? जानन 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 वेदन वेदन प्रति समय चल रहा है प्रत्येक जीव के साथ। पर जो जानन जानन ज्ञान की निरंतरता, ज्ञान की क्या है? ज्ञान की निरंतरता एक समय के लिए भी इस जीव के पकड़ में नहीं आ रही, ये जीव की भूल। ज्ञान का काल जानन जानन निरंतर चल रहा है, और उस निरंतर काल को जानन 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 ज्ञान 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 उसको क्या कर लो? एक समय के लिए जीव अपने जानन 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 ज्ञान 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 चेतना को एक समय के लिए भी पकड़ ले, एक समय के लिए भी जानन जानन जानने में आने लगे, ये तो समय करता है। और क्या समय करता है? अपने ज्ञान में जो अपना स्वभाव है उसकी एक समय की, एक समय का अनुभव, जानने वाले का अनुभव, जो जानने में आ रहा है उसका नहीं, इसका अनुभव जो जान रहा है उसका अनुभव तो नहीं कर रहा। पर जो ज्ञान के गे बन के बैठे हैं ना परब्रह्म, उनके अनुभव में लगा ये जीव की क्या भूल है, समझ रहे ना? किसको देखना है? जानने वाले को, जानन सत्ता को देखो, ज्ञान नहीं सत्ता को देखो। एक समय के लिए कि जाना हार ज्ञान नहीं सत्ता अनुभव में आ गई, काम क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अपने आप में तूने अपने आप की अनुभूति कर ली, माने तेरा काम सिद्ध हो गया। तो ज्ञान की निरंतरता को देखो, किसको, किसकी निरंतरता? हर समय देखो ज्ञान है कि नहीं है? बोलो, ज्ञान की उपस्थिति हर समय है क्या? अभी ये किससे सुन रहा है? ज्ञान देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, बता रहा है, सुन रहा है, सांस ले रहा है, सब कर रहा है, इसमें ज्ञान की उपस्थिति है क्या? अरे तो तेरे क्रोध मान माया लोग कर रहा है, ज्ञान की उपस्थिति है क्या? बोलता सुनना क्रोध मान माया लोग, तुम्हारे जानने में तो आ रहा था कि आज क्रोध के परिणाम है, आज मान के चले, माया के चले, लोग के चल रहा है, तो ज्ञान है क्या नहीं? बोलो, पाप करने के भाव ज्ञान है क्या नहीं? बोलो, बोलो ना। पर ज्ञान की उपस्थिति नहीं दिख रही ना सामने। हर मोह के परिणाम है, रात के परिणाम है, द्वेष के परिणाम है, ज्ञान है कि नहीं? बोलो, शरीर में रोग शोक हो रहा है, तो व्याधि हो रही है, ज्ञान है क्या नहीं? जब तो जान रहा नहीं जान रहा, बोलो। पर जानने वाला मैं जान रहा हूं ऐसा नहीं जान रहा। जानने वाले को नहीं जाना रहा, इस दृष्टि में जाना रहा नहीं जाना, बस इतनी भी क्या है? भूल। ज्ञान हर समय पर, अरे सोते में भी ज्ञान क्या है? उपस्थित है। जब तो बताते कि बहुत अच्छी नींद है, सपने में हमने चीजें देख ली, ज्ञान है क्या नहीं? बोलो। पर ज्ञान की निरंतरता तो प्रति समय है, पर ज्ञान की निरंतरता की सूरत प्रति समय है। अच्छा एक चीज बताओ, किसी कोई आपकी दुकान में आया, आप उसको आपको ठगना, क्या करना? ठगना, छल करना, तो आपके पास ज्ञान नहीं, बोलो ना। उसके साथ मायाचारी करना, छल करना, उससे ज्यादा पैसा निकलवाना, तो आपको
उस समय आपको ज्ञान दिखता क्या? देखो मेरी ज्ञान में चेतना है। जब तो जान रहा है कि उसके साथ ऐसा ऐसा छल, तो ज्ञान में चेतना नहीं होती तो कैसे जाना? यदि तत्काल उसी समय ज्ञान में चेतना का ख्याल आ जाए तो छल नहीं, भूला रहता है अपने स्वरूप, लोक के परिणाम चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा, तो तुरंत ज्ञान की सत्ता सामने आके खड़ी हो जाती है, तो ज्ञान नहीं चेतना लोक का परिणाम चल रहा है, पर वस्तु के लोक का परिणाम चल रहा है, लालच का परिणाम चल रहा है, आशा चल रही, तृष्णा चल रही। पर मैं तो कहता हूं ज्ञान नहीं, ज्ञान जान रहा, तो ज्ञान वाला तुरंत तो परिणाम क्या हो जाएगा? अपने ज्ञान में चेतना का की तुरंत आते ही सारे विभाव परिणाम जल जाते हैं। ज्ञान में चेतना का ख्याल आते ही सारे प्रकार परिणाम छूट जाएंगे। बस ज्ञान में चेतना का ख्याल है तुरंत तो आ जाए, पर नहीं आते। क्रोध का परिणाम आ रहा तुरंत आ रहा है, तो ज्ञान में चेतना बस। और ज्ञान में चेतना में न क्रोध न मान न माया न लोभ न राग न द्वेष न मोह न क्लेश, कुछ नहीं। क्या बताओ? कुछ नहीं। ज्ञान को हर समय उपस्थित देखो। इस समय हर समय ठंड लग रही है, ज्ञान है, ज्ञान में चेतना। जब तो ठंड का एहसास, अब तुम ठंड का एहसास मत करो, तुम ज्ञान की चेतना का एहसास करो, तो ठंड का एहसास होना चाहिए जाएगा। बंद ये तो है, ज्ञानी हर समय अपने ज्ञान की निरंतरता की सुरक्षा रखता है। ज्ञानी हर समय अपने ज्ञान की उपस्थिति हर समय देखता है, हर समय उसको अपने ज्ञान में चेतना की उपस्थिति उसके सामने खड़ी है। और ज्ञान जहां ज्ञानी के सामने आकर खड़ा होता है, ज्ञानी अपने ज्ञान को सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिससे सारे विकार और विभाव क्या होने समाप्त होने। ज्ञान से बड़ा तीन लोक में और कोई नहीं। ज्ञान से लो ज्ञान ही तीनों लोक में क्या है? सार। कौन है तीनों लोक में सार? ज्ञान ही। ज्ञान के अलावा और तीन लोक में कोई सारभूत नहीं, ना था ना है और ना कभी है। ज्ञानम से लोए, ज्ञान ही तीन लोक में सारभूत है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। और ज्ञान ही तीन लोक में करी बड़ा। ज्ञान से बड़ा तीन लोक में और कुछ भी क्यों? अच्छा क्यों बड़ा? बड़ा क्यों है? क्योंकि ज्ञान जो है वो स्वापर प्रकार, स्वा को भी जानता है और पर को भी जानता है। यदि पर के भी जानने में आते तो कितने आते हैं? ज्ञान। स्वयं भी जानने में आएगा तो ज्ञान, इसलिए बड़ा है। ज्ञान को जानने के लिए दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं, इसलिए ज्ञान से बड़ा और कुछ भी नहीं। ज्ञान को जानने, ज्ञान से तो दूसरी वस्तु को जानेंगे, पर ज्ञान को जानने के लिए दूसरी वस्तु की आवश्यकता, ज्ञान में ही ज्ञान रहेगा। सूर्य के प्रकाश में सब कुछ दिखता है, और सूर्य के प्रकाश को देखने के लिए कैसे? कुछ नहीं। सूर्य के प्रकाश में सूर्य भी दिखता है, और सूर्य के प्रकाश में जगत के वस्तु भी दिखती है। नहीं यार, उदाहरण है, सूर्य को क्या देखा? सूर्य के प्रकाश में तो देखा है। ऐसे वो सूर्य के प्रकाश में सारी जगत की वस्तु को देखा। ऐसे ही ज्ञान में जो आत्मा है, वो ज्ञान में आत्मा सारे तीनों लोक को भी देखता है और स्वयं को भी देखता है माने। इसलिए ज्ञान से बड़ा और कुछ भी। और जब ज्ञान, वो ज्ञानी अपनी साधना में हर विभाव विकारी परिणाम के सामने क्या कर देता? खड़ा कर देता है।
इसको तो विकारी और विभाव परिणाम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब बड़े सामने होते हैं ना तो अपने आप संभाल होती है, होती या नहीं होती, बोलो ना, होती है नहीं होती बेटा। पिताजी सामने हो तो पुत्र संभल के रहेगा, गुरु सामने हो तो शिष्य संभल के रहेगा, अपने आप संभाल होती। अपन चित्तालय में बैठे रहते हैं, हिरवाणी के सामने लोग कितनी संभाल जाती नहीं रहती है, क्योंकि अपन इनको बड़ा माना, अपन जैसे श्रेष्ठ माना। ऐसे अपना ज्ञान में चेतन स्वभाव जहाँ सामने खड़ा होता है वहां ये विभाव विकार की तो चलने वाली नहीं है। तो ये ज्ञान के प्रति सामने है पर अपने गुरु के सामने ज्ञान के प्रति समय सामने पर उसका बोध, उसकी सूरत, उसकी निरंतरता की सूरत, वो मेरे सामने प्रति समय भूल जाए, जो भूल जाए कि हम चित्तालय में बैठे तो फिर क्या क्रोध भी होगा, मान भी होगा, मायाचारी भी होगी, लोभ भी होगा, पाप भी होंगे, कसाई भी होगा, कसाई भी होगा। ज्ञान की उपस्थिति प्रति समय दिख रही है नहीं दिख रही, ज्ञान की निरंतरता प्रति समय दिख रही है नहीं दिख रही, ज्ञान की निरंतरता की सूरत प्रति समय है क्या नहीं है, बोलो ना। जैसे पुत्र होता है ना तो पुत्र को पिता की उपस्थिति प्रति समय दिखती है, तेरे पिताजी देखेंगे, पिताजी को पता चलेगा तो वो डांटेंगे, पिताजी को पता न चल जाए, पिताजी को ऐसा न हो जाए, पिताजी नहीं आ रहा, नहीं भी सामने है तो भी डर, तो पिताजी को पिताजी माना है, बड़ा माना है, श्रेष्ठ माना है, तो अब गलत करना भी चाह रहा है तो नहीं करता। पर जिसने पिताजी को कुछ माने कि हमारे बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, कुछ डर ही नहीं है, तो उससे जो गलत होता चला, ऐसे जिसको ज्ञान का विस्मरण हो गया कि मैं ज्ञान की चेतना हूं, ऐसा क्या हो गया, विस्मरण हो गया, उससे तो सब पापाचार, दुराचार, विभाव विकार सब हो और सूरत बनी रहेगी। मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा तीन लोक का त्रिलोकी ज्ञान चेतना प्रति समय है, जानने वाला जान रहा है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ ये सब ज्ञान, तो तुरंत क्या हो जाएगा, समझ जाए। पिताजी मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, पिता पुत्र के लक्षण सुधरे रहेंगे, नहीं आ रहा, ऐसे मेरा ज्ञान स्वभाव मुझे प्रति समय क्या कर रहा है, ऐसी सूरत रहेगी तो अपने आप सारे विकार और विभाव छूट जाएंगे, जीव का जीवन क्या हो जाएगा, आराम। सम्यक सम्यक आचरण, ज्ञान सामने उपस्थित होगा तो सम्यक आचरण, ज्ञान की निरंतर हमारी दृष्टि का विषय बनी रहेगी तो सम्यक आचरण, ज्ञान की दृष्टि प्रति समय बनी रहेगी तो सम्यक आचरण, ज्ञान की उपस्थिति को प्रति समय हम देखेंगे तो सम्यक आचरण, ज्ञान की निरंतरता की सूरत प्रति समय रहेगी तो हमारा सम्यक आचरण ही होगा मतलब तो भूल गए अपने ज्ञान में सत्ता को, जानने वाला जान रहा है तो सारा विभाव विकार विचार सब, जीव अपने स्वरूप को भूलने के कारण ही तो सारे पापाचार कर रहा है। अपन प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं ना, हे जिनवाणी माता मुझसे प्रतिक्रमण पढ़ते ना, हे जिनवाणी माता मुझसे मन वचन काया द्वारा तिरस्कारी संबोधनों द्वारा संभ्रम समारा मानम क्रोध मान माया लोभ प्रमाद आदि भाव द्वारा इस भाव या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय की, व्रतों में किसी प्रकार का देखो देवगुरु शास्त्र की अभिनय हो गई, व्रतों में किसी प्रकार का दोष लगा, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के जीवों की हिंसा, मंदिर जी में आकर जिनवाणी माँ की इधर उधर की जाकर जिनवाणी के विरुद्ध, इस प्रकार शनिवार रात्रि में लगाए गए सभी दोषों का मैं पश्चाताप क्षमा मानता हूं, वे सभी मेरे दोष मैं मुझमें
मैं मुझ में, इस प्रकार के सभी दोषों का प्रायश्चित मैं मुझ में नहीं था, तभी इतने सारे दिन रात सारे दोष होते हैं। ये मुख्य बात है। मैं मुझ में रहूंगा तो मुझसे फिर कोई दोष, मैं अपने स्वरूप को क्या हो गया, भूल गया, इसलिए सारे दोष सामने खड़े हैं। मोह राग द्वेष प्रकार पाप वसन विषय, ये सारे दोष सामने के खड़े, क्योंकि मैं अपने आप को क्या हो गया, मैं मुझ में नहीं रहा। मुझे मेरे ज्ञान स्वभाव की फरक नहीं, मुझे मेरे चैतन्य स्वभाव की फरक नहीं थी, मुझे मेरे शुद्ध स्वभाव की फरक, इसलिए सारे पाप हो गए। सबसे बड़ा पाप तो यही होगा कि तुझे अपने स्वरूप की फरक, सबसे बड़ा पाप क्या है, अपने स्वरूप को भूल जाना ही तो सबसे बड़ा क्या है, नहीं आ रहा भगवान, अपने स्वभाव को भूलने से ही तो सारे पाप खड़े हैं, सारे कर्म खड़े। मुझको कहा रहना, मुझ में ही नहीं रह सकता। सूरत किसकी, कब प्रति समय सूरत तो रखो। जैसे जो भूल गया कि मैं जैन हूं, ऐसा क्या हो गया, आज जैन विपरीत 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 कार्य क्यों कर रहा है, पापों में क्यों लगे, व्यसनों में क्यों लगे, रात्रि भोजन में क्यों लगे, आवक खाने में क्यों लगे, होटल में खाने में क्यों लगे, दुराचार करने में क्यों लगे, क्यों बोलो ना। वे भूल गए कि हम कौन है, जैन हम जिनेंद्र के कुल के, हमने जिनेंद्र के कुल में जन्म, भूल गए। उनको बहुमान ही नहीं आ रहा कि हमने इतने उत्कृष्ट कुल में जन्म लिया, हम जैन सबसे उत्कृष्ट है, उनको बहुमान ही नहीं आ रहा। अपने जैनत्व का तो विपरीत मार्ग में भूल गए। ऐसे जीव अपने आत्म स्वभाव को, चैतन्य स्वभाव को, अपने शुद्ध स्वभाव को क्या हो गया, भूल गया। तो लगा मोह में, राग में, देश में, कसाय में, व्यसनों में, व्यसन में, पाप में, और अपने स्वरूप की सुरत आ जाए कि मैं तीन लोक का त्रिलोकी नाथ भगवान, सारे विकार और प्रभाव क्या हो जाएंगे, बोलो ना, छूट जाएंगे, छूट जाएंगे, नियम से छूट जाएंगे। नहीं छूटेंगे, बोलो छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, पक्का है क्या, पर हमें अपने स्वभाव की ज्ञान है, सुरत तो आए। राजा राजा भीख मांगता हुआ मिलेगा, राजा कचरा गिनते हुए मिलेगा क्या, बोलो बोलो ना। राजा नौकर चाकर जैसे अपने घर के काम करते हुए मिलेगा क्या, बोलो ना। ये अपने हाथ से अपने आप को पंखा करते हुए नहीं मिलेगा, कौन, राजा। नहीं आ रहा भगवान। और यदि वो घर गृहस्थी के ऐसे काम करने लगा तो वो भूल गया कि मैं कौन हूं, राजा। नहीं आ, ऐसे जीव भूल गए कि तीन लोक का त्रिलोकी नाथ भगवान, इसलिए संसार के मोह राग देशा और कसाई के कारण संसार सभी लोगों के नौकर बन के जीव क्या कर रहा है, घूम रहा है। तीन लोक का त्रिलोकी नाथ क्या 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 नहीं कहला रहा है, अपने स्वरूप को भूलने के। अब अपने स्वरूप की हमको क्या सूरत, पर प्रति समय रहना चाहिए। कब कब, अच्छा स्वभाव कब कब है, बोलो ना, अपना सिद्ध स्वभाव कब कब है, हम चेतन में कब कब है, हम शुद्धात्मा कब कब है, बोलो हर समय निरंतर है, स्वभाव निरंतर है। उस स्वभाव की जो सूरत रखेगा ज्ञान, वो भी निरंतर है। सूरत कितने चलती, ज्ञान में चलती, तो ज्ञान अपने पास निरंतर है। जिसकी सूरत रखना वो भी है निरंतर, और जिससे हमको सूरत रखेंगे ज्ञान, उसकी क्या रखेगा सूरत, तो ज्ञान भी निरंतर है। क्या सूरत रखने वाला भी निरंतर है, और जिसकी सूरत रखना है वो भी, वो स्वभाव अंतर अंतर अंतर
क्यों नहीं रखी जा रही, क्यों नहीं रख रहे सूरत? स्वभाव की सूरत क्यों नहीं रह रही? क्योंकि स्वभाव का भगवान ही नहीं है, स्वभाव का महत्व ही नहीं आ रहा। संसार सभी विषय भोग की सूरत है पर उसकी, क्योंकि उसका महत्व है, उसकी रुचि है, उसकी लगन, उसमें महत्व जाना, उसका बहुमान आना, उसको तुमने महत्व देके इसलिए उसकी सूरत और स्वभाव नहीं। क्यों नहीं? महत्व ही नहीं आता, लगेगा कि मेरे लिए यही हिस्सा है। दुकान की टाइम, दुकान खोलने के टाइम की सूरत, दुकान खोलने का क्या होगा? समय सूरत है क्या नहीं? बोलो। भोजन की सूरत है क्या नहीं? भोजन का टाइम हो गया, बोलो ना, कितनी सूरत है क्या नहीं? बोलो है। अभी काम करना, अभी काम करना, अभी काम करना, हमने इसको टाइम दिया, उससे बात करना है, हमने इसको टाइम दिया है तो उससे कुछ लेन देन करना है, सबकी सूरत है कि आज बैंक जाना, आज यहाँ जाना, आज वहां जाना, सूरत है कि नहीं? बोलो ना। और आत्मा चेतना की स्वभाव, धर्म ध्यान की स्वाध्याय, बोलो ना, महत्व ही नहीं है, एक रुचि नहीं है, महत्व नहीं है, बहुमान ही नहीं है, कहाँ रुचि? जिसकी रुचि लगन महत्व और बहुमान होता है उसको जीव को निरंतर उसकी क्या रहती है? सूरत रहती है। और स्वभाव की रुचि लगन महत्व होगा, बहुमान होगा तो स्वभाव की भी निरंतर क्या रहेगी? सूरत। और स्वभाव की सूरत में निराकुल क्या है? और पर की सूरत में आकुल। आपका पुत्र बाहर गया है, आपको उसकी सूरत है क्या नहीं? बोलो ना। तो उसमें आकुलता है क्या निराकुलता है? पहचान करो अंदर क्या है आकुलता? क्यों हो रही? क्यों हो रही? नहीं नहीं, तो आकुलता क्यों हो रही? सूरत आई, आकुलता क्यों? पर की, क्योंकि पर का परिणाम तेरे हाथ में, इसलिए तुझे क्या हो रही? आकुलता हो, कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, क्योंकि वो पर का परिणाम तेरे हाथ में है नहीं है, तो तुमको क्या चल रही है? और उसकी सूरत चल रही है तो तुझे क्या हो रही? क्यों हो रही आकुलता? क्योंकि वो तेरे हाथ में है नहीं ना उसका परिणाम, तो तुझे निरंतर क्या होगी? जैसे हमें कह रहे हैं कि माता को सम्यक दर्शन होगा, हमको ये सूरत जग गई कि हमको माता को क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन। अब तो ठीक है ना, अब तो अच्छी सूरत नहीं है, और इनको ना हो सम्यक दर्शन, हमको क्या लगी? आकुलता क्यों लगी? क्योंकि इसको जब होना है इसके परिणाम को होगा, मेरे कहने से, मेरी सूरत रखने से, पर मुझे मेरी क्या बढ़ेगी? आकुलता। पर के विषय में तुम सोचो और चाहे पर के विषय में अशुभ सोचो, आकुलता भी आकुलता है। नहीं आ रहा? पर की सूरत में आकुलता ही है, और स्वयं की सूरत में, स्वभाव की सूरत में अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान कार्य को प्राप्त करना नहीं कर सकते। स्वतंत्र है, हम अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं, हमारा कार्य हमारे हाथ में, हमारा मोक्ष मार्ग हमारे हाथ में, काम करता निराकुलता करना। वो पर की सूरत में भारी आकुलता, थोड़ी बहुत नहीं, कितनी भारी आकुलता। तो कर्म का जीव जितना आकुलित होता है, जितना संक्लेशित होता है, जितना संक्लेश करता है, जितनी आकुलता करता है, उतने ही कर्मों का बंध नहीं है ना? जितनी तीव्र आकुलता के साथ जीव कर्म का क्या करता है? बंध करता है। जितना रस ले लेके, तीव्र आकुलता विकल्प के साथ रस ले लेके जीव अपने स्वरूप को भूल भूल के जितना तीव्रता से बंद करता है, उतने तीव्र उसकी स्थिति और विचार आ रहा है। फिर जब वो उदय में आएगा तो उससे तीव्र क्या देगा? वेदना देगा, हल देगा, क्योंकि इतनी तीव्रता से तुमने उसको क्या किया था? आ रहा नहीं? तो पर की सूरत में आकुलता है। क्यों आकुलता? क्योंकि वो मेरे हाथ में उसका परिणाम है, और मैं चाहता हूं कि
मेरे मेरे अनुसार हो जाए, इसकी आकुलता। और स्वभाव की सूरत में निराकुलता, क्योंकि वो सब मेरे हाथ में है। मैं जैसा चाहूं वैसा हो सकता है, और पर का मेरे हाथ में। तो किसकी सूरत है? बोलो ना, अपने स्वभाव की सूरत है। बड़ा निराकुलता का मार्ग, जहाँ स्वभाव की सूरत होती है, जहाँ ज्ञान में चेतना की सूरत होती है, और जहाँ स्मरण में आता है, सूरत में आता है कि मैं तो ज्ञान में हूँ, मेरे ज्ञान में तो आज तक किसी विभाव विकार में प्रवेश निराकुलता है। कोई भी पर संयोग मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरा ज्ञान तो सुख शांति और आनंदमय है, क्योंकि उसमें कुछ भी परवस्तु कर ही नहीं सकते। मोह राग आदि मेरे ज्ञान में प्रवेश कर ही नहीं सकते। इससे मैं भिन्न हूँ, मेरा ज्ञान इससे भिन्न है, निराकुल है। क्या नहीं? बोलो ना। तो जिसको अपने ज्ञान की सूरत तो क्या है भूला है, वो निरंतर क्या है? आकुलता और विकल्प में उसका जीवन। आप देख रहे हमें किसकी सूरत है, और स्वभाव की सूरत नहीं आती, बहुमाने नहीं आ रहा, लगा ही नहीं जाती कि चेतन भगवान आत्मा लग ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, पर लगना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। वो कुछ ले जा पाऊंगा, ले जा पाओ, अपने स्वभाव की सूरत तो यहाँ से ले जा लेना। इसकी सूरत या तो आत्मा की रुचि ले जाओ, या तो सम्यक दर्शन ले जाओ, या तो फिर आत्मा की क्या ले जाओ? सूरत ले जाओ। कुछ तो लेके यहाँ से जाओ, भगवान आत्मा स्वभाव की सूरत को लेके जाओ, हर समय काम में आएगा। किसकी सूरत? अपने स्वभाव की, हर समय काम में, बाहर की कोई वस्तु काम में नहीं, और स्वभाव की सूरत अवश्य। स्वभाव की सूरत हमें किसी भी परद्रव्य से लिप्त होने, किसी भी पाप से, पुण्य से, राग से, देश से, मोह से, कसाय से लिप्त होने नहीं देगी। किसकी सूरत? अपने आत्म स्वभाव की। आत्म स्वभाव की जहां सूरत होती है, वहां जीव किसी भी परद्रव्य से लिप्त नहीं हो सकता, होने नहीं देगी। नहीं आ रहा? जैनत्व की सूरत तुझे कि मैं क्या हूं, ये सूरत तुझे रात्रि में भोजन नहीं करती, या वक्त नहीं खाने देगी, होटल में नहीं खड़े होने देगी, ये पाप और व्यसन करते हुए नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि मैं कौन हूं? सूरत है ना, है। ऐसे मैं भगवान आत्माओं में तीन लोक का त्रिलोकीनाथ आत्मा हूं, ऐसी सूरत तुझे किसी भी पुण्य पाप के चक्र में लिप्त होने। राजा सैनिक को नरक में क्या है? आत्मा की सूरत है ना। तो वहां की इतनी तीव्र वेदना में भी उसका ज्ञान उसको लिप्त होने, क्यों? क्योंकि उसको स्वभाव की क्या है, जान रहा है सब धर्म है। कसाय का परिणाम चलते हुए भी कसाय के परिणाम में लिप्त नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि स्वभाव की क्या है, एक दृष्टि देवगति में बैठा, देवगति के विषय भोग उसको पूरे मिले, संसार पूरा वैभव मिला है, देवगति विभूति मिली है पूरी देवगति की, संपदा मिली देवगति की, पर उसमें क्या नहीं हो रहा, लिप्त नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्वभाव की क्या है। भरत चक्रवर्ती पूरे राजपाट के बीच में, और उसमें लिप्त नहीं हो रहा है, आगे के लिए जैसा कर्म बंद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि क्या है, स्वभाव की। तो हमको भी स्वभाव की सूरत रह सकती है। बोलो बोलो ना। स्वभाव की सूरत किसी भी विकार से लिप्त होने नहीं देगी, किसी भी विकार को, विभाव परिणाम को हमारे में प्रवेश होने। स्वभाव की सूरत माने पहरेदार, पहरेदार समझते हो, जिसकी अनुमति के बिना कोई अंदर प्रवेश
नहीं कर सकते। ऐसे स्वभाव की सूरत जिसको निरंतर चलती है उसको फिर मोह राग आदि कसाय आदि परिणाम उसके आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकते। हमेशा सचेत और सावधान रहना है। इसलिए तो कहा सम्यक दृष्टि को स्वप्न में भी दोष, स्वप्न दोष न पश्यन्ते, सम्यक दृष्टि को स्वप्न में भी दोष दिखाई, सपने में भी मिथ्या करता हुआ नहीं, सपने में भी व्यसन करता हुआ नहीं मिलेगा, सपने में भी पाप करता हुआ नहीं मिलेगा, असंयम रूप प्रवृत्ति करता हुआ नहीं मिलेगा। कारण इतना निर्दोष उसका जीवन, क्योंकि उसको क्या है, स्वभाव की निरंतर क्या है, सूरत है। जो स्वभाव की सूरत को भूल जाता है उसका पतन निश्चित है, निश्चित है। इसलिए हमें कभी भी अपने स्वभाव की क्या नहीं करना, सूरत को नहीं छोड़ना है, सूरत को तो ध्यान रखना। तो किसकी सूरत रखने को कह रहे हैं, बोलो ना, अपने दूसरे की तो नहीं कह रहे हैं कि तुम दूसरे की क्या रखो, और रख भी रहे तो क्या मिलना, आकुलता, दुख, क्लेश, संदेश, चिंता, भय, दूसरे की सूरत रखने में आकुलता है, भय है, संदेश है, चिंता है, चलते हैं नहीं है, बता है क्या नहीं, बोलो ना। आप किसकी सूरत रखो, निज की, और निज की सूरत एक बार भी आ गई ना अच्छे तरीके से, कैसे, बहुमान रोध हो गए नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे नहीं, अच्छे से रोध होते नहीं, कैसे, भगवान पूर्वक मैं तीन लोक का त्रिलोकी नाम भगवान आत्मा ही, चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ही, मैं परिपूर्ण सत्ता का धारी ही, ऐसी क्या जाए कि बहुमान के साथ मैं सिद्ध स्वरूपी, मैं परमात्मा, मैं भगवान, मैं तीन लोक का त्रिलोकी नाम, ऐसे बहुमान पूर्वक आत्मा की एक बार भी सूरत आ गई, ये सूरत सीधे सीधे सिद्धालय में जाकर आत्मा की सूरत के सामने सब क्या हो जाता है, सब फीका पड़ जाता है, सब छूटा दिखता है, सब 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 फिर कुछ नहीं छोड़ना, जहां आत्मा की सूरत जगती है फिर वहां कुछ भी नहीं छोड़ना। और आत्मा की ऐसी सूरत क्या होना चाहिए, जगना चाहिए, फिर कुछ नहीं छोड़ा है। जैसे बच्चों को पढ़ाई की सूरत जब जग जाती है ना, जब पेपर आने ही बात उनको पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई की जग गई सूरत, जब उनको देखो खेलना कूदना खाना पीना कुछ नहीं छोड़ा, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, फटाफट कॉपी लेंगे, फटाफट अपने काम करें, और फिर पढ़ाई फिर पढ़ाई फिर पढ़ाई। क्यों, सूरत क्या हो गई, जग गई। कब दूसरी चीज क्या नहीं हो रही, सोहा नहीं। ऐसे जहां स्वभाव की भगवान पूर्वक सूरत जग जाए, उसी लगन पूर्वक सूरत जग जाए, फिर वहां संसार नहीं चला, पाप से कसाय नहीं चढ़ा, सब छूटता चला। जब ज्ञानियों को स्वभाव की सूरत जगी तो राजपाट छूट गया, धन दौलत मकान गाड़ी गाड़ी सोना चांदी सब छोड़ छाड़ के जंगलों में जाकर एकांत वास करके, जंगलों में पहाड़ों में गुफाओं में क्या हो गए, बैठ गए अपने स्वभाव। कैसे बैठ गए, कैसे सब छूट गया भैया, ये स्वभाव की सूरत क्या हो गई। और हमको भी ऐसे स्वभाव की क्या करना चाहिए, सूरत एक झटके में सब छूटेगा, चिंता क्यों करते हो, कैसे छूटेगा विजय जी, कैसे छूटे, अरे स्वभाव की सूरत को जगाओ तो अपने आप क्या हो जाएगा, सब छूटेगा। और तुम वैसे ही छोड़ना चाहोगे तो नहीं छूटेगा, और छूट भी जाए तो स्मरण में बार बार, बिना स्वभाव की सूरत के यदि जीव भोग विषय पाप विषय कसायों को या पर द्रव्य को क्या कर दे, छोड़ भी देना, तो उसकी क्या आएगी, उसके बार बार नहीं आएगा। पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण आता क्या नहीं आता, बोलो क्यों आता, क्योंकि अभी स्वभाव की सूरत नहीं। लेकिन भोगों को क्या कर दिया, छोड़ दिया, पाप परिग्रह को छोड़ दिया, पर उसकी बार बार क्या आई,
स्मरण आ रहा, क्यों आ रहा है स्मरण? जिसको छोड़ दिया उसका स्मरण क्यों आ रहा है? यदि तुम्हें स्वभाव की सूरत नहीं है, स्वभाव की सूरत पूर्वक फिर परद्रव्य को छोड़ते, भोगों को छोड़ते, विषयों को छोड़ते, तो उसकी दोबारा सूरत स्मरण नहीं है। स्वभाव की सूरत के साथ पर का विस्मरण होना नहीं आ रहा। किसके साथ? स्वभाव की सूरत के साथ पर का क्या होना चाहिए? विस्मरण होना चाहिए। तब वास्तव में सच्चा विस्मरण है। स्वभाव की सूरत नहीं है और तुमने पर को छोड़ भी दिया, कभी छूटा नहीं है, कहीं ना कहीं तो स्मरण में आएगा। तो पहले क्या जगाओ अपने स्वभाव की सूरत, तो अपने आप सारा पर संयोग क्या होते जाएगा, ईमानदारी से छूटे, फिर भी तुम्हारे ख्याल में भी नहीं है, सूरत में भी नहीं है, स्मरण में भी नहीं है। तो हमको स्वभाव की क्या करना, प्रति समय स्वभाव की, प्रति समय ज्ञान की निरंतरता की उपस्थिति दे। बस हमें ज्ञान ज्ञान जानन 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 सब दूर बढ़ जाएंगे भगवान। सारे विकार बहुत दूर है, विभाव बहुत दूर है, पर तू इनको सबको बहुत दूर होने के बाद भी तू उसमें उनको देख। जब यहाँ दर्पण रखा हो, वो सामने वो डब्बा रखा, वो दर्पण में क्या होगा, झलकेगा। तो दर्पण में कितनी दूर है बताओ, और झलक कहाँ रहा, पर है तो बहुत दूर ना। ऐसे सारे मोह आदि विकारी भाव क्या है, बहुत, पर तेरे ज्ञान में सब क्या हो रहा है, झलक रहे हैं, और तू मान ले रहा कि वो मुझ में ही है, जबकि बहुत टीवी में सीरियल चल रहा, पिक्चर चल रही है, और या कोई क्या कहते हैं, कोई अभिनय चल रहा है, वो हो कहाँ, कोई कार्यक्रम चल रहा टीवी में, पर हो कहाँ रहा, दिल्ली में, मुंबई में, कहीं भी हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है, दिख रहा है, पर है क्या उसमें, यहाँ हो रहा है बहुत दूर। ऐसे भगवान आत्मा जितने भी मोह रागादि भाव परिणाम स्वभाव शुभ भाव पुण्य पाप, ये जितना भी परिणाम जीव का दिख रहा है भाव रूप, ये सब बहुत दूर है। ज्ञान स्वभाव बहुत बहुत दूर, ज्ञान इससे दूर है, फिर ज्ञान से, पर ज्ञान तो एक ज्ञान नहीं है कि मैं इससे क्या हूं, ज्ञान भिन्नता बाधित नहीं, दूरी होने के बाद भी, दूरी होने के बाद भी एकत्व की भावना, जिन परद्रव्यों से पर भावों से क्या है, दूरी है, पर पर्यायों से दूरी है, उनसे एकत्व की भावना, और जिन अनंत दर्शन ज्ञान सुखदीन से हमारा एकत्व है, उनसे क्या बनी हुई, कितनी मूर्खता है। जो अपने में है, अपना था अपने में है, और अपने में ही रहेंगे, ऐसे अनंत गुणों से तो दूरी बनाना है। और जो मोह राग आदि बसाए आदि परिणाम जो कभी आत्मा में प्रवेश किए ही नहीं, जो बहुत दूर है, उनसे क्या करा, अपना बना, उनको अपना, ये तो जीव की क्या है, भूल नहीं आ रहा भगवान, तब क्या कर दो, स्वभाव के निकट पर्याय से है, ऐसा जानो, अपने ज्ञान को सच स्वच्छ स्वच्छ एकदम स्वच्छ सुंदर निर्मल, स्वच्छ स्वच्छ ज्ञान से सुंदर और कुछ नहीं, ज्ञान की सुंदरता से बढ़कर और कुछ नहीं, ऐसे ज्ञान को स्वच्छ कर निर्मल सुंदर देखो, परिपूर्ण शुद्ध देखो, और अपने ज्ञान में स्वभाव की निरंतर क्या रखो, निरंतर ज्ञान स्वभाव की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन संरक्षण संयम में बना रहे। ये सदगुरु जी हमको भी अपने जीवन के लिए पवित्र पावन देवता आचार प्रदर्शनी में जिन कारण मंडलाचार्य जी महाराज की, सिद्धार्थ देव की जय नमस्तु।